जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस में आइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊँटनी को लेके चलता। ये तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊँटनी की लगाम पकड़ोगे और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए ऐसा मंजर हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन और सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद है कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊँटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचरा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊँटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊँट रोको, अफलाह ऊँट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूं, 1 मील और लेके चलता हूं, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग? कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊँट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊँट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसावात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफेद फाम इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सिया फाम को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों को नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी व ला लिअजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है और किसी भी अजम के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये
तुम सब बराबर हो इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वो भी अल्लाह की नजर में।